भगवान शिव कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा अविरल भक्त जो कि भगवान के चरणारविंद में पहुंच गया, भगवान से अपनी मन की बात कही, अपने हृदय की बात कही, अपने चित्त की बात कही और दिल से बाबा को जिसने पुकार लिया, बाबा ने उसका भंडार भर, बाबा उसको दे दे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान जा करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आनो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जिस भाव से, हम जिस चित्त से, जिस हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं, मेरा ओघड़दानी हमारे करीब में आकर विराजमान जरूर होता है। भगवान शिव हमारे पास में जरूर आते हैं। बस शंकर जी हर 2 मिनट में सजते उसको हैं, दिल से पुकारने वाला चाहिए, उसको दिल से बुलाने वाला चाहिए। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा कि शंभू, रावण भगवान शंकर का भक्त था कि नहीं? जम के बोलो जरा। था। पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण का स्मरण करिएगा। रावण भगवान शंकर का भक्त था, भक्त रहा, त्रिपुंड भी धारण करा, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी, सब कुछ किया। भक्ति भी करी उसने, ऐसा नहीं कि शिव की भक्ति नहीं करी उसने। पर रावण त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष पहना, शंकर भगवान का नाम जाप भी किया, भक्ति भी करी। बस एक काम लंका का राजा रावण नहीं कर पाया, एक काम। भक्ति तो करी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को साफ नहीं कर पाए। अपने दिल को, अपने हृदय को उन्होंने साफ नहीं किया, अपने चित्त को उन्होंने साफ नहीं किया। अहम, अहंकार राजा रावण के हृदय में बना ही रहा, छल राजा रावण के हृदय में बना ही रहा। ईर्षा राम के साथ में जो दल आया है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये ईर्षा बनी ही रही। जितने विदिशावासी यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन, आप त्रिपुंड लगाएं ना लगाएं, आप गले में रुद्राक्ष धारण करें ना करें, आप शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, पर एक बात शिव महापुराण की लेकर जाना कि अपने हृदय को साफ रखना, अपने दिल को साफ रखना, अपने अंदर अहंकार, ईर्षा और छल कभी आने मत। अपने भी कितने कितने पत्र आते हैं, ढेर लगा है पत्रों का। उन पत्रों में आप यदि विचार करेंगे तो ये पत्र तो बहुत आए, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं आए, पत्र तो बहुत है, पर उन पत्रों में आपके भी पत्र आना चाहिए। और ये पत्र कम आएंगे जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता, जब हमारे हृदय की निर्मलता, जब हमारे भीतर जो क्लेश है, जो अशांति है, जो छल है, जो अहंकार है, वो समाप्त होगा तो परमात्मा की अविरल भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा टोर हतो छड़ी नावे कटी जावांगे भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा डोर हतो छड़ी नावे कटी जावांगी। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण एक काम से वंचित रह गया, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को साफ नहीं रख पाया। छल रखा उसने अपने भीतर, अहम रखा उसने, अहंकार उसने अपने भीतर रखा। अब देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया। अगर आप स्मरण करेंगे, कभी आप लोगों शास्त्रों में अगर पढ़ेंगे और वर्णन अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान शंकर के पास में जब रावण आया, शंकर जी हर 2 मिनट में सजते हैं ना, भगवान देवादित्य महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिव जी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त वृत्ति में, मन में विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए रह नहीं गए, अब मेरे पास में मांगने के लिए रह क्या गया। 33 करोड़ देवता विराजमान यहाँ, अगर तुमने इनको भोग अब मुझे क्या मांगना। 33 करोड़ देवता को भोग इतने में सब कुछ तो नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा, नंदी ने रावण से कहा, ए लंकाधिपति एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कर कह दे कि बाबा जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। पर रावण भगवान शंकर से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। और अपन कथा में क्या कहते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भगवान से, अपन क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी सब कुछ तो इन्हीं में ही। लंकाधिपति रावण से कह रहे मांग ले, जाकर शंकर जी से कह दे कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना।
रावण हंस दिया। रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी हमने कई कथाओं में कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता कभी मत आने देना कि आपको यह महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं है। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी हर 2 मिनट में सजते हैं ना, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। ये दया नहीं तो और क्या? ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ और तेरी कृपा से हुआ। अरे भाई, अगर हम सेवा का क्रम धारण करेंगे, हम सेवा के मूल को जानेंगे कि कोई को तकलीफ हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें खड़े होना चाहिए। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं समझता, जो सेवा के क्रम को नहीं समझता, उसको एक नजारा जो अभी हाथरस में हुआ है, कैसे हो गया, कितनी विचित्र घटना घट गई। जरा विचार करिएगा कि सेवा के मूल को नहीं समझे, एक गिरा उसको लांग कर दूसरा जाने लगा, दूसरे को लांग कर तीसरा जाने लगा। अगर सेवा का मूल जानते तो एक को खड़ा कर देते, दूसरे को खड़ा कर देते, वहां खड़े हुए 25 लोग 25 को खड़ा कर देते, तो फिर ये घटना नहीं घटती। पर हम सेवा के मूल को नहीं जानते, हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि भगवान थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को जानना पड़ेगा। हाथरस की यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है।
100 से ऊपर कई भक्त शांत हो गए। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप और हम सब अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से उन जीवों को गति प्रदान करें। और जो घटना में जिनको तकलीफ है और अभी भी जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पड़े हैं, शीघ्र से शीघ्र ठीक होकर वो अपने अपने घर को जाएं। वो घटना का स्मरण करते हुए आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब स्मरण करेंगे उन जीवों के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव, हमारे सेवा के क्रम को हम जानें। हमारे सेवा का क्रम क्या है, हमारे सेवा का संकल्प क्या है, हमारे सेवा का आनंद क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के कलेक्टर महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के एसपी एसएसपी महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के टीआई और यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के आईजी आदि जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि वहां से लेकर जहां से चालू होता है रोड, वहां से लेकर विदिशा के इस क्षेत्र में जहां कथा हो रही है, पूरे क्षेत्र को केवल साधारण ये नहीं कि केवल कांस्टेबल लगे हों या पुलिसकर्मी लगे हों, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, चाहे एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, एसएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़े से बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम को जज कर रहे हैं और कैसे ना कैसे इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एक अधिकारी कहीं ना कहीं अपना पूरा बल लगाकर तैयार खड़ा हुआ है। और वो किसके लिए? आप और हमारे लिए। वो किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। इस सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब श्रेष्ठ रहे, सबके आनंद बना रहे। सेवा के मूल को हमें पहचानना है। रावण सेवा के मूल को नहीं पहचाना, रावण के भीतर अभिमत्ता छा गई, रावण के भीतर अभिमान छा गया, रावण स्वयं अभिमत्ता में डूब गया। और इतनी अभिमत्ता में रावण डूब गया कि रावण ने कह दिया मुझे शंकर जी की जरूरत नहीं है। ये अभिमत्ता है हमें। फिर निवेदन, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी तपस्वी को, किसी साधक को, किसी उपासक को, किसी महात्मा को निवेदन है, जो हमने पहले कथा में कहते आए आज फिर कहते हैं, किसी कथाकार, किसी साधु, किसी सन्यासी, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, कोई किसी को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान का इंसान रहने दो। और भगवान तो केवल देव अधिदेव महादेव को ही रहने। भगवान तो देव अधिदेव महादेव को रहने दो। जितना बन सके भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके शंकर के दरवाजे पर जाया करो, शिव की गुणगान को गाया करो, जितना बन सके, जितना हो सके। और तेरी कृपा बिना न एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शिव का संवाद कहता है, ओगरदानी की कथा कहती है महाराज, अपने जीवन के एक आनंद का सुख को प्राप्त करिएगा, अपने जीवन के एक आनंद भाव को प्राप्त करिएगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है, 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा विदिशा में चल रही है। पानी रोज प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन जलवृष्टि हो रही है, प्रतिदिन पानी गिर रहा है।
प्रतिदिन बहुत कीचड़ मच रहा है, क्योंकि जमीन काली मिट्टी की जहां कथा हो रही है, काली मिट्टी की जमीन। समिति ने बहुत अथक प्रयास किया, प्रशासन बहुत अथक प्रयास करी है, चारों तरफ पूरे विदिशा वालों ने बहुत प्रयास किया है, पर पानी गिरता है तो जमीन में ही जाता है, और जमीन गीली हो जाती है तो कीचड़ मच जाता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा में ही विराम दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप सभी लोगों को हाँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मान लगेंगे। 7 दिन की कथा को पर्चे में भी हम लोग मंगवाए से, तो 7 दिन की कथा को समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन ने एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिल से व्यवस्था करी है। पर ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? प्रकृति के आगे किसी की चल रही है? उत्तराखंड में पानी पानी हो रहा है, गुजरात में जलवृष्टि हो रही है अपार, सिक्किम में पानी गिर रहा है, तो ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? अपार जलवृष्टि होती है, उसके कारण बस ये मिट्टी जो गीली हो जाती है, पानी बहकर अंदर पंडाल में आ जाता है, रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। और हम तो साधुवाद देंगे कि विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन हो रहा है, आप खाली नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन मेरा बाबा आपके साथ नंदी पर बैठकर आपके दरवाजे तक आपकी झोली भरने जरूर आएगा, ये निश्चित था। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव तत्व है। अभी आप देखिए, हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे जरा दिखा ना इनको, जरा कितना छाता ले लेकर, पन्नी ले लेकर पानी में यहाँ वहां जहां तहां जहां जगह मिल जाती है, लोग वैसा बैठ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। इतना इनको जमीन भी दिखाना इनको कि कितना कीचड़ मच रहा। तो उस हिसाब से मैं समिति को और प्रशासन को तो इसलिए आज की कथा तो पूरी होगी बड़े भाव से, आनंद के साथ में, पर जो कथा 7 दिन की थी उसको 4 दिन पर विराम करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो कहीं उनको कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से कथा का रसपान करते हुए आनंद पाए। महाराज अरे हो के नंदी पैसा पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए पीछे वाले भी दोनों हाथों से मेरे भोलेनाथ। शंभो सब कुछ तो इन्हीं में ही है। और दया की न हो जो आदल तुम्हारी,
तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। एक समर्पण का भाव लेकर एक बार माता सती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न आपके भीतर भी होना चाहिए, यह प्रश्न आपके अंदर भी समाहित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। माता सती ने अपने देवादिदेव महादेव के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न सम्मुख में खड़ा कर। माता सती जी ने कहा, मेरे भाई हरेशो और शबलशो, सती जी कर रही हैं मेरे भाई। हमें टाइम नहीं मिलता वाला। हाँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो। देवऋषि नारद ने इनको आपकी भक्ति में लगा दिया। मेरे भाई जिनको देवऋषि नारद ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूं, भोलेनाथ जी से सती मां कह रही है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? दक्ष प्रजापति ने तो इनको प्रकट किया था। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने बेटे को प्रकट किया था कि ये सृष्टि का निराकरण करेंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे भाई सती मां कहती हैं, उनको देवऋषि नारद ने आपकी भक्ति में रमा दिया, आपके भजन में डुबो दिया। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? मेरा एक भाई अगर भजन में डूब जाता तो दूसरा कम से कम सृष्टि का निराकरण तो करता, पर यहां तो मेरे पूरे के पूरे भाई, सती मैया कह रही मेरा पूरा का पूरे भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र सारे के सारे भजन में डूब गए। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं पाया। शिव जी नंदी पर माता सती को लेकर जा रहे थे, तो शंकर भगवान ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। जहां शिवजी सती को अपने मन की बात कहने के लिए रोके, जिस वीरान वन में जहां पूरा वीरान पड़ा हुआ था, और वहां मेरे शंकर काल अधिपति स्वयं सती के साथ में रुककर अपने सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। वो वन कोई साधारण वन नहीं था, उस वन का नाम था महाकाल वन, जिसको आज के समय में लोग महाकालेश्वर उज्जैनी कहते हैं। महाकाल वन। सती को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा सदा रमण कर रही है, घूम रही है, अलख आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे? देखिए, ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं होता। शर्मा जी, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हाँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली ना जाए। एक सेवा का प्रकल्प अपने भीतर लेकर चलो कि मुझे सेवा करना। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम देवालय शिवालय जाते हैं। ये मन में सोच कर जाओ, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आराम से बाबा के धाम पर मैं इतना खर्चा कर कर आया हूं तो मैं आराम से बाबा का दर्शन करूंगी, आराम से दर्शन का आनंद। सेवा लेकर आओ, सेवा का प्रकल्प। हाथरस की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी दुखद घटना, बड़ी सेवा के प्रकल्प को बढ़ा। रावण मना कर दिया। नंदी ने कहा बोलो तो भगवान शंकर से कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरी विपदा की घड़ी में तुम आ जाना। और रावण ने कहा नहीं, मेरे आगे काल क्या करेगा। रावण को यह कहना था कि महाकाल के आगे काल क्या करेगा, पर रावण कहता है कि मेरे आगे काल क्या करेगा। ये भ्रम है व्यक्ति, ये व्यक्ति का भ्रम है। अगर कोई कितना भी महान हो जाए, कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर वो मेरे देव अधिदेव महादेव की चरण के धूल के समान है, महादेव नहीं बन सकता। वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, मेरा शिव नहीं बन सकता, वो मेरा नारायण नहीं बन सकता। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। ऐसा अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है, हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है। पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांफड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का पुण्य ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है।
सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं, कोई गंदा कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे। पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति, और पेड़ पर जाकर बैठा, और आज संत गंगा का स्नान कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले गए, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरुजी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। गला पकड़ रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या। करीब में जाकर ईर्ष्या नहीं, उसके करीब में जाकर तृष्णा, लोभ, आसक्ति, वासना नहीं। मेरे शंकर के करीब में जब जाओ, भीतर से सब समाप्त कर जाना, मेरा शंकर मिलेगा। जैसे ये इतने पत्र जो ये ढेर लगे, ये जो पत्र पढ़े हैं ना, ऐसा ही पत्र, ये जो पत्र पढ़े, ये जो पत्र सम्मुख में आते हैं, ऐसे ही पत्र जिस दिन तुम विश्वास से मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकार लोगे, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ के सम्मुख में। विश्वास से पुकारोगे तब, दिखावे से नहीं। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। परमात्मा में किसी गलत जगह पर मत जाओ, किसी गलत जगह पर मत बैठो, अपनी कीमत तो समझो। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मक्खी किराने की दुकान के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो मक्खी सोना तुल रहा हो, सोने पे बैठ जाए, 5000 की हो जाती है। 5000 की एक मक्खी सोने के ऊपर बैठी। इसलिए सुनार सोना तोलने की मशीन को, तराजू को कांच में बंद कर रखता है, इसमें मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी बैठेगी तो एकाध रत्ती का फर्क पड़ जाएगा, 2-5 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा। बस वही समझना है। एक चाय ठेले पर मिलती है, एक चाय गुमठी पर मिलती है, एक चाय होटल में मिलती है, एक चाय 5 स्टार होटल में मिलती है। एक 10 रुपए की, 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, और 7 स्टार में पहुंचे तो 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, सब कुछ वही की वही है, बस कीमत काय की, होटल की। अर्थात शास्त्र कहता है आप अपनी कीमत को बनाई है। किसी फालतू जगह पर बैठोगे तो लोग कहेंगे जुआरी है, किसी मैखाने पर बैठोगे तो कहेंगे बेवड़ा है, और अगर सत्संग में बैठोगे तो लोग कहेंगे शिव का भक्त है। अपनी कीमत को बनाओ, अपनी कीमत। महाराज जब हम अपनी कीमत को स्वयं बनाए, स्वयं
ही नहीं मिलता। हाँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मान लगेंगे। देवादिदेव महादेव कहता है, शास्त्र कहता है, शिव के सिवा भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अंत रोना पड़ सकता है, अंत रोना पड़ सकता है। संसार से दिल लगाया तो रोगे, दूसरों से दिल लगाया तो रोगे, परमात्मा से दिल लगाया तो कभी नहीं रोगे। मां शबरी ने मेरे राम जी से हृदय लगा लिया। बाबा ने कहा, गुरुजी ने, मातंग बाबा बोल दिए, आएंगे राम। जैसे ट्रेन का इंतजार करते हो, बस का इंतजार करते हो, उसी तरह उस परमात्मा का इंतजार करना कि मेरा दुख काटने के लिए मेरा शंकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने तेरा 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 काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभो हाँ अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मान लगेंगे। गई चिंता सारी, हो जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, हो जाने तेरा काम जाने, 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 हो जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभो हाँ
माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालन हारे तो जाने तेरा काम जाने, तुम्ही हो पालन हारे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, 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 ओ बाबा भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, शंभो राधे मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, रखियो लाज हमारी तो जाने तेरा काम जाने, अब रखियो लाज हमारी तो जाने तेरा काम जाने, 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 तो जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बोले बोले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने, ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने, ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें, भाव से विनय करें, बाबा को अपने मन की बात दिल से बाबा से करिएगा नाम। श्री शिवाय नमस्तु नमस्तुभ्यं श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। एक चित्त एक मन एक वृत्ति एक विश्वास शिव के प्रति जागृत कर कर भगवान शंकर के करीब में सती मैया के मन का संशय देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। मां पार्वती जी के साथ में शिव जी का जब मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी कैलाश पर जब विराजमान हुई, गंगा जी की धार से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो जाता है और वो षडानंद कार्तिकेय मां पार्वती जी के कहने पर तारकासुर का संहार करने के लिए। अब देखिए, तारकासुर असुर भी है और तारकासुर शिव का भक्त भी है। जरा बहुत सावधानी से कथा को लीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। सारे असुर राक्षस देवताओं के दुश्मन रहे, पर मेरे शंकर भगवान के दुश्मन कभी कोई असुर भी नहीं रहे। असुर भी शिव के दुश्मन नहीं है। सारे देवता के दुश्मन असुर रहे, राक्षस रहे, पर शंकर के दुश्मन नहीं रहे। कंस शिव जी की पूजन करता, रावण शिव जी की पूजन करता, भस्मासुर शिव जी का भजन करता। शिव के उपासक, शिव के उपासक, शिव की आराधना में डूबे रहते थे। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर को मारना है तुमको, पर याद रखना तारकासुर के दिल में हृदय में शिव बसे हुए हैं, उसके हृदय में बांटना छोड़िएगा। उसके हृदय में बांटना ठीक है, छोड़ा। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे तो षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछा, मां आखिर तारकासुर के दिल में बाण क्यों नहीं लगना चाहिए? मां ने कहा, ये तारकासुर है, असुर है, राक्षस है, और इसके दिल में शिव बसता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखूं उत राम की माया है। हर एक जगह पर राम है, हर एक जगह पर शिव है, हर एक में भगवान शंकर बसा हुआ है। प्रत्येक जिसकी श्वास चल रही है समझ लेना उसमें शिव है। श्वास बंद समझ लेना शिव गया, शव बन गया। श्वास है तो शिव है, श्वास गई तो वो शव बन गया, फिर उसमें शिव नहीं, शव है वो।
जिंदा था तब भी शंकर का था और मर गया तो भी शिव का ही है। मरने के बाद कहां लेकर जाते हैं मुर्दे को? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। शमशान। सब कुछ तो इन्हीं में ही है। शमशान जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो घास पर, गरीब भी जाएगा तो घास पर। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। अमीर भी जाएगा तो राख हो जाएगा, गरीब भी जाएगा तो राख हो जाएगा। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां सब बराबर, उसके दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका लेवल बराबर, सबका। और टाइम नहीं मिलता। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कौन होगा? शिव से निराला कौन हो सकता है? एक बेटी ने पत्र लिखा है, शिवानी चौरसिया। शिवानी चौरसिया, कहीं बैठी हो बेटा तो हाथ हिलाइएगा। मैं शिवानी चौरसिया विदिशा में राघव जी राघव जी कॉलोनी, रघत जी, शंकर जी हर 2 मिनट राघव पर जी है कि सस्ते हैं ना। राघव जी कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी है शिवानी चौरसिया, राघव जी कॉलोनी। 5 वर्ष से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी गुरुजी। 5 वर्ष से जब सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी, मेरी तैयारी में कमी रह जाती थी, हो सकता है मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब सारे गांव के लोग, सब लोग मेरे पर हंसते थे, ऐसे ना जाने कितने पढ़े लिखे पड़े हैं, क्या सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मेरी मम्मी को गुस्सा आया, रायसेन की कथा में चली गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा से कहा, बाबा मेरी बेटी का कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसी कृपा करना। मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी नाराज हो गई, उसने शंकर जी से कहा, बाबा मेरी बात ना रखो तो कम से कम वो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो। तब मेरी बेटी अगले एग्जाम की तैयारी करने लगी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जिन 3 एग्जाम को मेरी बेटी ने दिया था, तीनों का रिजल्ट आ गया और तीनों के रिजल्ट में मेरी बेटी पास हो गई। एक रेलवे में, दूसरी वन रक्षक पर और तीसरी पटवारी में। मेरी बेटी तीनों में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बेटी की एक सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी, ये शंकर है, उस पर करा गया भरोसा। अगर बेटी कहीं बैठी हो, शिवानी चौरसिया विदिशा राघव जी कॉलोनी में रहती है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शंकर कहते हैं, इसी को औघड़ी कहते हैं। हाँ, महाराज तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने गति प्रदान करी। पशुपतिनाथ के नाम से भगवान विख्यात हुए। आगे सुंदर आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर चरित्र का स्मरण आप और हम इन्हीं बेटी की बहन का एग्जाम हुआ है और 3 में पास हुई है। जहां बाबा पर भरोसा होता है ऐसा ही होता है। जोरदार ताली बजाना। शंभु दुख काटो दया कर दर्शन आपको
दया समिति का कहना है कि आप कथा 7 दिन की है तो 7 दिन पूरी करी जाए। कह रहे हैं प्रशासन भी साथ देगा, हमारा विदिशा का पूरा प्रशासन और विदिशा का एक एक बच्चा इस पूरी कथा में 7 दिन साथ देगा, इसलिए 7 दिन की कथा विदिशा में हो। आप लोगों का क्या कहना है, जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर। पर निवेदन एक है हमारा कि प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस पर जरूर ध्यान दें। आप आयोजन हो, मना नहीं है, पर जो भी वो बोले कि ऐसी ऐसी व्यवस्था और अच्छी कर सके, वो भी अच्छा चाहते हैं और अपन भी अच्छा चाहते हैं, तो बहुत प्रेम से हो। तो कथा समिति के कहने पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कथा कल भी इसी समय 1 बजे से 4 बजे